नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मतलब बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज सर मैकेनिकल सिविल के अभ्यर्थियों के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो बम्पर वैकेंसी आई है डिप्लोमा और डिग्री दोनों विद्यार्थियों के लिए है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो हमारे विशेषकर एमपी वाले उनके लिए तो बहुत अच्छी सूचना भी है साथियों। तो केशव सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी को देखा गया है काफी कम आती है, बट अगर इस नोटिफिकेशन को देखें तो मैक्सिमम वैकेंसी पूछी गई है। तो सर बताएंगे जरा बच्चों क्या है? सर बिल्कुल, और जो टाइमिंग है वो इतनी प्यारी है कि इस टाइम में बच्चे को, बहुत से बच्चे में से पूछते हैं कि सर ये हम क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम में, क्या कर रहे हैं। उसके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सर बम्पर वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। एमपी पीजीसीएल की जो वैकेंसी है सर, हम जानते हैं, जैसे अपन एमपी पीजीसीएल की जब टाइम में अपने देखा रहा था, तो जो तरीका है, जो एग्जाम का पैटर्न है, लगभग बिल्कुल वैसे होने वाला है। सब कुछ डिस्क्राइब किया है इस पेपर में। आज अपन बात करने वाले वो सारी, जिसके अंदर वो उसने बता रखा है कि क्या क्वेश्चन पेपर आएगा। सर बेसिकली मैं ये देख रहा हूं कि जो 6 पावर कंपनीज है उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है बेसिकली, और जो डिफरेंट पोस्ट है, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, वो बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दिया गया है। बिल्कुल सर, कि अलग अलग। सर इसमें ये भी देखा गया है कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट भी है, बट एक्सपीरियंस है सर, एक्सपीरियंस वो हम बताएंगे आपको वक्त के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों। तो जरा एक बार देखेंगे सर सामने एक बार। पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलर बेसिस की, बात करते हैं साथियों। असिस्टेंट इंजीनियर की हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे जो ऑलरेडी मेंशन है इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पर 13 जो आपके पद है, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बोला कि एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। क्यों केशव सर? बिल्कुल सर, जो 13 और 6 है दोनों वैकेंसी जो असिस्टेंट के लिए, उनके अंदर कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्च तक के लिए। तो ये मुझे लगता नहीं सर, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनके लिए फिर शायद ये नहीं रहेगा। बिल्कुल, उनका फोकस यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। हाँ, कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या है। तो आपके लिए बम्पर है। क्या आपके लिए बम्पर है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सर उनके लिए जो यहाँ पर है वैकेंसी वो नीचे स्टार्ट होगी। सो सबसे पहले देखिए सर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल सबके लिए है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, हाँ, किसी को भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि छूता कर दिया हो। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर के विद्यार्थियों के लिए सर पदों की संख्या देखो यहाँ पर आप 53 मैकेनिकल में। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जिसमें वैकेंसी निकलती ही नहीं है सर, बिल्कुल 17 पद आए सर। 17 पद बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। अगर वो जो बच्चा वेट कर रहा है और इवन इसकी काफी अच्छी खासी एज भी होगी हो, हम देखेंगे अभी एज लिमिट भी काफी रिलैक्सेशन है वहां पे भी। तो मुझे लगता है ये बहुत प्यारी वैकेंसी है। 17 उसके लिए भी, 53 मैकेनिकल की, और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिकल, मतलब 3 डिजिट के अंदर, वो साकी सब 2 डिजिट में, यहाँ 3 डिजिट में। सर इलेक्ट्रिकल की जो आजकल है ना वैकेंसी बढ़ती जा रही है। सही बात है सेवर। सर मैं ये देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर जैसे एज ए स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को देखता हूँ, मेरा फोकस सर इन तीनों पे जाएगा, क्योंकि सर ये मेरे लिए जरूरी है। अगर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, अगर मैं डिग्री कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे जो कीमती और जो महत्वपूर्ण है सर वो ये है, चाहे मैं मैकेनिकल का हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, इलेक्ट्रिकल का हूँ, सिविल का हूँ, इवन सर सिविल के लिए भी, सिविल के लिए भी ऑलरेडी मेंशन है दोस्तों, क्योंकि सिविल नहीं बोल सकते आप, चाहे सिविल के इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सभी के लिए बम्पर वैकेंसी है। और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मैं सारी जॉब को यहां पे मिक्स कर लूं, तकरीबन आपका 444 444 मेरे प्यारे साथियों ये बम्पर नंबर है और ये बम्पर मौका भी है। इवन सर अगर आप आगे बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कुछ जॉब्स निकाली गई है साथियों, वो टोटल नंबर अपन देखें 9 है, तो सर मिला के हो जाता है 450 समथिंग। तो ये एक बम्पर नंबर है, और 450 में सर मैं ये देख रहा हूं कि मैक्सिमम वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की है सर। बिल्कुल 240 अकेला, मतलब कि हाफ से भी ज्यादा तो केवल जेई में इलेक्ट्रिकल के लिए है। और अगर मैकेनिकल सबको मिला लिया जाए तो सर उसकी काफी अच्छी खासी 50, 40 एंड 17। अगर देखा जाए तो सर सिविल का अभ्यर्थी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, सबके लिए बम्पर मौका है। तो ये मौका आसे जाने नहीं देना है, क्योंकि सर ऐसी वैकेंसी कभी कभी निकलती है और लोग जनरली क्या होते हैं कि यार मैं भरूं या ना भरूं, सर भरना चाहिए, पता नहीं कहां सिलेक्शन हो जाए। तो आगे बात करते हैं, कुछ और हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे प्यारे साथियों। देखते हैं और क्या क्राइटेरिया यहाँ पर। देखिए जो अभी कहा था आपको केशव सर ने कि देखो पोस्ट कोड की अगर बात करें 001 003, वही है असिस्टेंट इंजीनियर। ऑलरेडी मेंशन है मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए ऑलरेडी मेंशन है, तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 4 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी है साथियों। आगे बात करते हैं
और जो भी टर्म्स वगैरह सर सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस कि किस प्रकार टेस्ट होगा, क्या 2 पार्ट में होगा, 1 पार्ट में होगा, इंटरव्यू होगा, नहीं होगा, बहुत सारे सवाल। तो सर एक बार बताना चाहेंगे प्लीज। सर तो बिल्कुल यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से 75 मार्क्स आपके जो भी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या सिविल है तो उसका टेक्निकल पेपर होगा, और 25 मार्क्स जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड पे होगा सर यहाँ पे। तो एक तरह का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी है, सीबीटी टेस्ट है। उसमें जो 75% जो पेपर आने वाला है ना सर, टेक्निकल है सर, टेक्निकल होने वाला है सर, और रिमेनिंग जो है वो आपका नॉन टेक्निकल है। बिल्कुल सर, मैं तो सीधा नॉन टेक बोलता हूँ, एप्टीट्यूड भी है और आपका जीएस भी है। अब आगे बात कर लेते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। सर तो ऑलरेडी मेंशन देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो मतलब बम्पर मौका है सर, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सर। और इवन सर पेपर का ड्यूरेशन भी अगर हम बात करें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है 2 घंटे, बिल्कुल, तो 2 घंटे 100 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, बम्पर जॉब है सर, ये तो निकालना ही है एनी हाउ। आगे बात करते हैं हम लोग। अब अगला सवाल सर यहाँ पर आता है, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सर, वो भी मेंशन किया है इसने, बिल्कुल, और ये सबसे अच्छी बात है कि सर अगर इसी बच्चे ने 100 नंबर के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया तो उसको इंटरव्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मेंशन है, सेकंड लाइन पढ़ लीजिए यहाँ पर, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी candidates shall be called for document verification by the respective company to which the candidate to allocated। मेरे प्यारे साथियों, मतलब आपका डीवी होगा और डीवी के बाद डायरेक्टली आपकी सरकारी जॉब लग जाएगी। ये बेहतरीन मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। बिल्कुल सर। आगे बात कर लेते हैं कि क्या एज रहने वाली है और क्या क्राइटेरिया है, चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि सर हम मतलब मुद्दे की बात करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। देखो ऑलरेडी मेंशन है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट एनी ऑफ द एडवर्टाइज्ड पोस्ट विल बी सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड सो ऑन। आगे बात कर टेस्ट सिटीज क्या रहने वाली है जहां सीबीटी होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों ऑलरेडी मेंशन है, मध्य प्रदेश की जॉब है तो वो एमपी में रहने वाला है। एमपी की सिटीज है सारे, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन एंड ग्वालियर। ये सिटीज में आपको यहाँ पे जाके एग्जाम देना होगा। और सर एक मेरा सवाल है यहाँ पर, जैसे कि अभी जो रिसेंटली कुछ बच्चों ने एमपीपीबी का पेपर दिया था, और स्टार्टिंग में बात करें जून जुलाई में तो एमपीपीएससी का पेपर था, तो सर जो आपके विद्यार्थी थे उन्होंने बताया होगा कि एमपी में जनरली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सर। बिल्कुल सर, और स्पेशली आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने उस टाइम में जो भी इवन लास्ट के 7 डेज के अंदर भी जो हमने रिवीजन सीरीज चलाई थी ना, उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। और वो तो आज तक भी बच्चे कहते हैं कि सर आपने पेपर के बाद ही जब क्वेश्चन सोल्व करवाए थे वो आज भी एग्जैक्टली बिल्कुल सही, जबकि उस टाइम में जिन जिन लोगों ने सोल्व कराए थे वहां कुछ गलती हो सकती थी। बिल्कुल साथियों, आगे बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि आप देख रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन, अगर फीस की बात करें सर यहाँ पर फी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के साथियों बात करें तो उनके लिए फीस रहेगी 1200, और SC ST OBC जो हमारे EWS PWD वाले हैं फॉर ऑफ MP डोमिसाइल शैल बी ₹600। तो प्यारे साथियों 1200 रुपए सिंपल अगर बात करें तो आपके UR कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 600 रुपीज। आगे बात करते हैं, एंड द एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, गॉट इट, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और भी इंफॉर्मेशन है किस प्रकार फी आप पे कर सकते हैं एंड सो ऑन सो ऑन। सर दिस इज इंपॉर्टेंट, बताइए सर क्या है ये बच्चों के लिए। सर जो डेट है वो जो फॉर्म कब निकल रहा है सर, इतनी प्यारी जो वैकेंसी है कब निकल रही है, तो 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा इसका फॉर्म, और लास्ट डेट है 16 मार्च। बिल्कुल, यानी प्यारे साथियों अगर देखा जाए तो 16 मार्च का वेट नहीं करना है, बिल्कुल। ये नहीं सोचना कि होली है, होली के बाद भर लेंगे। भाई साहब होली अपनी जगह, लेकिन वैकेंसी अपनी जगह है, और ये तो कंफर्म है सर। जैसे कि मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ रहा था, अभी तक डेट नहीं बताई उन लोगों ने सीबीटी की, लेकिन उन्होंने बोला है कि बच्चों को जो आपकी जो भी एमपी की साइट है, जो भी इनकी MPPGCL की जो साइट है mp.gv.gov.in, उस पर आपको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि वो डेट बता देंगे। मुझे लगता है सर जैसे MPPB में होता है, जैसे अपना MPPSC में होता है, लगभग 3 महीने का आसपास तो टाइम आराम से, तो वो उतना उसको टाइम मिल जाएगा। ऑलरेडी लिखा भी है द डेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज एप्लीकेबल शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू नोटिस इंस्ट्रक्शन ऑन द वेबसाइट ऑफ MPPGCL। तो मतलब इसको आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा ताकि आप डेट पता लगा सकें। आगे बात करते हैं किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं साथियों। डायरेक्टली आजकल तो इतना सिंपल प्रोसेस हो चुका है अप्लाई करने का। डायरेक्टली जिस कंपनी ने या जो भी आपका वैकेंसी निकला है उस पर डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाइए, www.mppgcl.mp.gov.in पर जाइए, और जो नॉर्मल प्रोसेस उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप इजीली फॉर्म भर पाएंगे। तो सर समरी करें, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन था, बहुत बड़ा तो मुझे लगता है एज, हाँ जो एज की कहानी है, ये जो इसके कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो 10th मार्कशीट जो उसका एज की प्रूफ के लिए होगा, और जो एज है सर वो जैसे आगे भी आ जाएगा। वैसे तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, सी पॉइंट, जो MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू MP स्टेट, जो MP स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए MP डोमिसाइल मस्ट है गाइस। आगे बात करते हैं सर।
स्टेप्स, ये पूरे स्टेप्स है किस प्रकार फॉर्म भर सकते हैं। दिस इज कॉमन स्टेप सर, बच्चा नॉर्मली इसको कर लेगा इजीली। आगे बात करते हैं जो मेन बात है, पेमेंट ऑफ फी बात कर ली, किस प्रकार फी पे कर सकते हैं। एक्शन अगर कुछ भी आप मिसबिहेव करते हैं, कुछ भी वॉटएवर, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा मानना है सर जो बेसिक बातें वो हमने कवर कर ली है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्वालिफिकेशन की बात भी अपन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल। कि अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट द थिंग इज 4 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर, द कैंडिडेट शुड हैव, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस रेगुलर बीटेक और एएमआई डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑलरेडी मेंशन है यूनिवर्सिटी से। 65% मिनिमम आपका होना चाहिए फॉर यूआर एंड ओबीसी के लिए, 55% मार्क्स अदर कैटेगरी के लिए। एंड द थिंग इज अगेन सर, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर डिप्लोमा वाले नहीं अप्लाई कर सकते सर, सिर्फ बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके 4 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे ही असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का लिखा हुआ है। हम आते हैं मुद्दे पर, मुद्दा कहाँ है हमारा, जूनियर इंजीनियर जेई वाले आ जाओ भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट है कि क्या डिग्री वाले, क्या डिप्लोमा वाले। तो आइए सर आप रिवील कर दो एक बार। तो सर यहाँ पर जो जेई की जो जॉब है इसके लिए आप चाहे डिप्लोमा से हैं चाहे डिग्री से हैं, दोनों ही अलाउड है यहाँ पे। और जो मार्क्स है वो भी लिखे हुए हैं सामने, फिर से वही सेम चीज है, 60% और 60% है। हार्ड ऑलरेडी लिखा है, देखो कैंडिडेट्स पोजेसिंग रेगुलर बीटेक और एएमआई डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में आल्सो अप्लाई, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, चाहे मैकेनिकल के लिए हो, चाहे आपके सिविल के लिए हो, सबके लिए ऑलरेडी मेंशन है साथियों। तो ये सब सारी बातें थी। एज लिमिट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, जैसे देखें पोस्ट कोड जो आपका 001 वही असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट है यहाँ पर, मिनिमम 21 ईयर्स। और ये पोस्ट कोड आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो मैं बताया था कि स्टार्टिंग में जो वैकेंसी वहां पे पोस्ट कोड मेंशन है। और अगर बात करें मैक्सिमम एज लिमिट के लिए तो वो देख रहे हैं तकरीबन सर 43, 40, यानी कि सर जो ज्यादातर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं 2016 से पास आउट हूँ वगैरह, वो सब लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप 2016 की पास आउट है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपकी एज ऑब्वियसली 43 से कम ही है और आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है उन लोगों के लिए भी जिनको लगता है कि उनके लेवल की या उनकी एज के अकॉर्डिंग वैकेंसी नहीं आ पा रही है, वो यहाँ पे आ गई है इस बार, तो इसका फायदा उठाइए आप। तो समरी ये है सर कि ये जो एमपी पीजीसीएल में वैकेंसी निकली है इसको समय रहते भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बम्पर वैकेंसी है, सारे ब्रांचेस के विद्यार्थी है, उनके लिए अच्छा अवसर है। आप फॉर्म भरिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि ये सुनहरा अवसर है आपके पास गवर्नमेंट जॉब पाने का। और उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस आपके साथ सदैव खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस चल रही है, नेटवर्क सर पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं, इवन अनिल सर शाम को पढ़ा रहे हैं, शाम को 5 बजे, बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब मजा आ रहा है, बम्पर आ रहा है, रेगुलर आप देख सकते हैं। और अभी आपको कुछ और अनाउंसमेंट मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, कुछ नई सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए साथियों, और पूरी टीम की तरफ से हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने आपने हमको हमेशा से एक प्यार दिया है और आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।